हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं कोड विद जेरी आज एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ में उपस्थित हुआ हूँ। और हियर विल बी न्यू टॉपिक, यूज इफेक्ट अंडर हुक्स। तो यहाँ पे हम अभी तक हमने दो इफेक्ट के बारे में एक इफेक्ट मैंने पढ़ रखा है, यूज स्टेट। उसके बाद हम यूज इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको पहले से एक दूसरा वीडियो में बता दिया है कि इन डिटेल हाउ इट इज यूज यूज इफेक्ट इन डिटेल। वीडियो मैंने एक वीडियो बना के रखा है। तो अभी यहाँ पे हम उसके प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, क्या कैसे कैसे वो प्रोग्राम रन होता है, उसमें कैसे है। तो उसके बारे में हम एक एक करके आपको एक वीडियो में बताएंगे। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब मतलब शेयर करें। तो कोड विद जेरी दिस इज माय चैनल नेम। आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली यूज इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इन दिस एग्जांपल वी विल चेक हाउ द यूज इफेक्ट वर्क विद द डिपेंडेंसी। तो पहला पहला इसमें यूज इफेक्ट के अंदर ये आता है कि पहला एग्जांपल ये है कि इसमें इफ द डिपेंडेंसी इज एम्प्टी। और सेकंड क्या है, इफ द नो डिपेंडेंसी। एंड तीसरा क्या है, इफ द डिपेंडेंसी विद द वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं जो यूज इफेक्ट है वो कैसे कैसे डिपेंडेंसी के थ्रू वर्क करता है। जैसे एम्प्टी हो, अगर एरे एम्प्टी हो और उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, अगर वो डिपेंडेंसी के साथ है, ऐसे हम इसको यूज इफेक्ट के बारे में हम देखते हैं। तो यूज इफेक्ट आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। यूज इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी आ, बटन को, किसी चीज़ को रेंडर करते हैं तो उसमें क्या, उसके इंफॉर्मेशन क्या आते हैं, मतलब उस पर क्या चीज़ रेंडर हो रहा है, तो वो हमको वैल्यू प्रोवाइड करता है, बताता है कि हाँ ये चीज़ मौजूद है, ये वर्क कर रहा है। तो ऐसे इसको यूज किया जाता है फॉर चेकिंग। तो ये इन डिटेल मैंने इसको यूज इफेक्ट के बारे में बता दिया है कैसे क्या यूज होता है। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम यूज स्टेट का भी यूज करते हैं और यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक। तो इसको हम रिएक्ट से कॉल करते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं जो है यूज हुक्स यूज इफेक्ट। और यहाँ पे मैंने इसको यूज स्टेट के नाम से मैंने इसको सेट किया। तो इसमें जानते हैं आप लोग, मैंने जैसे पहले बता रखा है, यहाँ पे यूज स्टेट में क्या क्या यूज होते हैं। एक काउंट यूज होता है, एक सेट काउंट होता है। मतलब काउंट में मेरे मतलब पूरा जो इनिशियल वैल्यू होता है, हम जो वैल्यू चेंज करते हैं वो सेट काउंट में जाके वो वैल्यू चेंज हो जाता है और ये वैल्यू जाके हमको दिखाई देता है यूज स्टेट के थ्रू। ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये मेरा ये मेरा एक इंक्रीज का एक वेरिएबल है, एक डिक्रीज का वेरिएबल है। ठीक है। तो सॉरी सॉरी, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि एक काउंटर मैंने बना रखा है जो एक इंक्रीज होगा और एक दूसरा भी इंक्रीज होगा, मतलब दोनों चीज इंक्रीज होंगी। तो इसको हम देखेंगे यूज इफेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज किया है। और अभी तक जैसे आपको मैंने समझाया था कि यूज स्टेट में क्या होते हैं, काउंट एंड सेट काउंट होते हैं और यूज स्टेट होते हैं। ठीक। तो वैसे यूज इफेक्ट के अंदर दो दो वेरिएबल पाए जाते हैं, एक होता है फंक्शन, एक होता है डिपेंडेंसी। फंक्शन हमारे ये हैं। ठीक। यूज इफेक्ट, इसमें हमारे इसमें हमारे स्ट्रिंग स्ट्रिंग में वैल्यू मिलती है। और डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि कौन से वैल्यू को हम डालें, किस पे हम डिपेंड होकर उस वैल्यू को प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब जैसे डिपेंडेंसी, जैसे अभी हमने काउंटर वन यूज किया है, तो जब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे काउंटर वन पे, तब तब ये डिपेंडेंसी हमको यूज इफेक्ट का यूज करके दिखाएगा। ठीक। अगर हम इस पे नहीं अगर सेकंड वाला पे नहीं लिखेंगे तो उस पे हमको कोई डिपेंडेंसी नहीं दिखाएगा। तो मतलब जब जब हम का मतलब इसमें काउंट वन का यूज हो जाएगा, तब तब हम यूज इफेक्ट वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब ये वर्क कर रहा है।
तो अगर यहाँ पे सेकंड नहीं है तो ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यूज इफेक्ट के थ्रू किसी भी एक्शन, कोई कोई भी चीज एक्शन में हो रहा है, जैसे बटन क्लिक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम एक एक्शन के थ्रू एक मैसेज प्राप्त कर रहे हैं जिसका नाम है यूज इफेक्ट। ठीक है। तो इसको हम यूज इफेक्ट के थ्रू चेक चेक करते हैं कि क्या उसमें एक्शन हो रहा है कि नहीं, कुछ उसके आउटपुट निकल के आ रहे हैं कि नहीं, कि इस टाइप में हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया अभी। और इसके बाद हम वन बाय वन करके तीनों एग्जांपल देखेंगे, एम्प्टी और नो डिपेंडेंसी विथ वेरिएबल। ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए, ये मैं एक ओवरव्यू दिया हूँ एग्जांपल का। तो अब ये पहला है, इफ द डिपेंडेंसी इज एम्प्टी। तो ये है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, प्रोग्राम के थ्रू करके दिखाता हूँ, आपको ऐसे कुछ दिखेगा। तो लेट्स गो इन विद प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम मैंने पहले से ही राइट डाउन कर लिया है। तो क्या, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो मैं नहीं चाहता बने, इसलिए मैंने इसको पहले से राइट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या यूज किया है कि यूज इफेक्ट हुक्स इफ द डिपेंडेंसी इज एम्प्टी। मतलब जब हमारा यूज इफेक्ट के अंदर कोई डिपेंडेंसी एम्प्टी हो मतलब उस पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब वो खाली एरे हो। तो डिपेंडेंसी मेरे एरे में यूज होता है जो एक खाली वेरिएबल है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग उसको आपको बता चुके हैं, ये यूज स्टेट का काम करता है। ठीक। यहाँ पे हमने इसके काउंटर यूज किए हैं, इस काउंटर वन, काउंटर टू, और यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट यूज किया है, जो मैंने बताया था फंक्शन और डिपेंडेंसी यूज होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, काउंटर वन के लिए एक वेरिएबल दे दिया है, जो इसका नाम है यूज इफेक्ट वन, यूज इफेक्ट टू काउंटर टू के लिए। तो मैंने दो काउंटर यूज किए हैं, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू कोई वैल्यू नहीं दिया है, नो डिपेंडेंसी, मतलब कोई वैल्यू इसमें नहीं है। ठीक। तो अब हमें ये चीजें आप तो जानते हो इसको कैसे क्या करना है, तो इसमें मैंने एक हाईलाइटर यूज किया है। तो ये हमारे काउंटर यूज स्टेट एक अपना वेरिएबल, मतलब एक नाम दिखाएंगे, ये हेडिंग टाइप में हो जाता है। ये एक काउंटर, एक काउंटर को यूज करके हम यहाँ पे इस काउंटर को इंक्रीज इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पे ये बटन है इसका, क्लिक द बटन, ये आपको हम इसमें वेब पे दिखाएंगे कैसे ये दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब कभी भी डिपेंडेंसी इज एम्प्टी होगा, तब क्या होगा, इफ द डिपेंडेंसी इज एम्प्टी देन द यूज इफेक्ट रन वंस आफ्टर द इनिशियल रेंडर। इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रोग्राम से इसको देखते हैं। ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग करते हैं फिर से दोबारा। ये रन हो गया है, इसका प्रोग्राम ये रहा। ठीक। तो इसको एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं। ठीक। अब इंस्पेक्ट करके हम इस पहल हम हम इसको देखेंगे कि जो क्या क्या वैल्यू हमको मिल रही है, मतलब जैसे ये ना यूज स्टेट ये सब कंसोल करके, तो ये हमको क्या ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही नहीं जब हम बटन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, जब भी आप कि इनिशियल रेंडर करोगे तो वो एक ही बार रन होगा, ये प्रोग्राम एक बार ही रन होगा। इसका मतलब नहीं कि आप जब जब रेंडर करेंगे तब तब आपको वैल्यू मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। एक ही बार इसका मतलब होता है जब आप इम्पिटी वैल्यू डालते हैं तो एक ही बार रेंडर होगा, चाहे आप कितनी बार उसको रेंडर यूज करें। तो जैसे अभी क्या है, इनिशियल में ही ये रेंडर हो चुका है। ठीक। अब हम कितनी कोशिश करेंगे तो ये इंक्रीज नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पे भी कर लिया 1 2 3 4। तो मतलब एक इनिशियल रेंडर में ये यूज हो जाता है। आप इसमें बार बार आप वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। ये इसका मतलब हाँ, ये मैसेज हमें प्राप्त हो गया, दिस इज वर्किंग। अब अभी अभी क्या है, हमने पहला प्रोग्राम देख लिया। ठीक। इसका मैंने क्या बताया, इफ द डिपेंडेंसी एरे इज एम्प्टी देन द यूज इफेक्ट रन वंस आफ्टर द इनिशियल रेंडर। ठीक है। तो यहाँ आपने देखा, इसको मैंने जैसे पहले ही रन किया तो ये पहले से ही रन हो गया था बिना हमारे क्लिक किए। ठीक। अभी क्या होता है कि जैसे हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, दूसरे प्रोग्राम में क्या होता है, सॉरी ये दूसरा कुछ है, ये यहाँ पे
तो अब हम बात करते हैं इफ द नो डिपेंडेंसी। अभी तक हम लोग इम्प्टी डिपेंडेंसी का यूज कर रहे थे, मतलब इम्प्टी एरे का यूज कर रहे थे। अब हम आगे वाले में क्या यूज करेंगे, नो डिपेंडेंसी, मतलब एरे नहीं होगा, अब कोई वैल्यू नहीं उसमें डाली जाएगी, ना इम्प्टी वैल्यू भी नहीं होगी। इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले इसको मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने पहले से इसको राइट डाउन कर रखा है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, अभी तक जैसे पहले वाले में क्या था कि मैंने इम्पिटी इम्पिटी यूज किया था डिपेंडेंसी। अब मैंने यहाँ क्या किया है, नो, मतलब नो डिपेंडेंसी, कोई डिपेंडेंसी मतलब नहीं है, ना इम्पिटी है, मतलब कुछ नहीं है मेरे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इफ द डिपेंडेंसी इज नॉट प्रोवाइड, तो देन द यूज इफेक्ट एवरी रेंडर। इसका मतलब जब हम काउंट वन को क्लिक करेंगे, काउंट टू को क्लिक करेंगे, जब जब क्लिक करेंगे तब तब हमें ये मैसेज प्राप्त होते रहेंगे। इसका मतलब, इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो। जैसे आप लोग क्या है, गूगल पे कुछ सर्च करते हो ना, तो गूगल पे क्या सर्च होता है कि जैसे आपने कोई चीज सर्च किया, तुरंत उसके बैकग्राउंड में वो चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं कि हाँ, आपकी कोई आपने इस चीज को सर्च किया। तो वैसे यहाँ पे भी एक प्रकार से मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने काउंटर वन को क्लिक किया, तो यूज इफेक्ट मैसेज चला जाएगा, हाँ आपने एक बटन क्लिक किया। यूज, अगर आपने दूसरी बटन को क्लिक करेगा तो आप दूसरे बटन पे चला जाएगा। इसका मतलब जैसे गूगल में होता नहीं कि हिस्ट्री में चले जाता है कि आपने जो जो बटन क्लिक किया होगा, जो भी वेबसाइट खोला होगा, वो सीधे आपको बैकएंड में आपको प्राप्त हो जाता है कि हाँ ये आपने खोला था। तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे ये हो रहा है कि प्री रेंडर कैसे प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम फिर एक बार इसमें देखते हैं क्लीन करके। ठीक, अभी क्या है, ये इनिशियल रेंडर हो चुका है। अभी जैसे एक बार मैंने इसको क्लिक किया काउंट वन, मतलब ये वाली वैल्यू देखना इंक्रीज होती रहेगी, ये एज इट इज रहेगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों यूज किया है, काउंट वन को भी यूज किया है, काउंट टू को यूज किया है। जब तक हम काउंट टू को नहीं क्लिक करेंगे तब तक इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि पहले से ही जीरो जीरो क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने यूज स्टेट में पहले से ही वैल्यू जीरो दे रखी है, इसलिए ये जीरो दिखा रहा है। अब यहाँ पे वन दे दिया होता, वहां से वो इनिशियल वैल्यू क्या दिखाता, वन दिखाता। ठीक है, ये आप चीज थोड़ा कंफर्म रखना कि ये जीरो क्यों आ रहा था वहां पे। जैसे यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा है, तो मैंने पहले ही वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो। अब जैसे मैं सेकेंड बार क्लिक करता हूँ इसको, फिर से वही वैल्यू, ये वैल्यू अपने ऑटोमेटिक आ रही है क्योंकि मैंने दे रखा है, वो ऑटोमेटिक आ रही थी। जैसे दो हो गया, तीन हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसे अब मैंने सेकंड वाले को क्लिक करना है, अब देखना सेकंड वाली इंक्रीज हो रही है, ऊपर वाली सेम एज रहेगी और नीचे वाली इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, अब वो बढ़ गई। तो इसका मतलब आप जितनी बार इसको रेंडर करते हैं उतनी बार ये मैसेज आपको मिलते जाएंगे। ठीक, और उसके बाद हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे, थर्ड एग्जाम्पल पे, इफ द डिपेंडेंसी विद द वेरिएबल। अगर अभी तक क्या था, आपने इम्पटी देखा था, अब इसके बाद क्या था, नो डिपेंडेंसी थी। अब क्या है, डिपेंडेंसी के थ्रू हम देखेंगे। ठीक, इसके साथ क्या होता है, तो हम लोग किसका एग्जांपल देखते हैं। इसका मैंने भी प्रोग्राम लिख लिया था, बस मैंने चाहता तो यहीं पे इसको भी मैंने उसको इसको अपडेट कर सकता था, लेकिन हमने कहा सेपरेट बना के रखूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो इसमें थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड मेरा एग्जांपल क्या है, इफ यूज इफेक्ट अंडर, इफ द डिपेंड विद द वेरिएबल। अब क्या है, पहले हमने देखा था कि, सॉरी, यहाँ पे मैंने, अच्छा वो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन चलो मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, डिपेंडेंसी लिख लेता हूँ। इसमें मैंने एरे में क्या लिखा, काउंट की वैल्यू में डाल देता हूँ, 1 सेकेंड। पहले मैंने ये लिखा। ठीक, पहला मैंने काउंट वन को यूज किया है विद द डिपेंडेंसी। इसमें क्या कहता है, इफ द डिपेंडेंसी इज एरे कंटेंट द वेरिएबल द यूज इफेक्ट ओनली री एग्जीक्यूटेड व्हेन द वेरिएबल चेंजेस। इसका मतलब, जब कभी भी काउंट वन पे ही क्लिक होगा तभी वैल्यू हमको ये प्राप्त होगी, तभी
ये मैसेज हमें प्राप्त होगा। अगर ये काउंट टू पे क्लिक होगा तब हमें ये वैल्यू नहीं प्राप्त होगी। ठीक, जब जब हम काउंट वन पे क्लिक करेंगे तब तब हमें यूज इफेक्ट वन मैसेज प्राप्त होगा, और टू पे करेंगे तो मुझे कोई मैसेज नहीं प्राप्त होगा। अभी तक हम पीछे क्या देखते थे, मैसेज हमें प्राप्त होते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में। तो ठीक है, तो तीसरे एग्जाम्पल के लिए हम फिर से तैयार हैं। तो अभी यहाँ पे इनिशियल 0 0 है, मैंने क्या कहा था, काउंटर वन है मेरा ये। ठीक, तो काउंटर वन में मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मुझे वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक, वन इंक्रीज हुआ, टू इंक्रीज हुआ। सेम है अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, नो इफेक्ट, बिकॉज मैंने वेरिएबल में डिपेंडेंसी को क्या दिया है कि आप काउंटर वन को यूज करिए जो मैसेज देना है। आप काउंटर टू को कुछ मतलब कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ काउंटर टू का डिपेंडेंसी लिखा ही नहीं। सपोज दैट अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी के जगह पे हम लोग यहाँ पे टू यूज कर देते हैं। ठीक, अब हमें क्या होगा, डिपेंडेंसी टू की मिलने लगेगी, अब वन की नहीं मिलेगी। ठीक, जैसे सपोज दैट मैं इसी में ही आपको दिखाता हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया, मैसेज तुरंत मिलने लगा उसी के आगे से। ना कि अगर मैं इसको इनिशलाइज फिर से कर देता तो वो स्टार्टिंग से होता है, लेकिन अभी देखो तुरंत मैसेज टू का ही एज इट इज रहा, लेकिन 10 का बढ़ते गया। अब ये ऐसे करते चला जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हम डिपेंडेंसी, हम आप अभी बता रहे हैं कौन सी डिपेंडेंसी यूज होनी है, कौन सी डिपेंडेंसी नहीं यूज हो रही है। जैसे क्या होता है, आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना, तो कुछ चीजें आप उसमें से कई सारे फंक्शन होते हैं, आप उसको चूज करते हैं। आप सभी थोड़ी चूज कर लेते हैं। आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं अमेजोन पे, तो आप सारी चीजें थोड़ी चूज करते हैं उसमें। तो आप एक पर्टिकुलर चीज को लेते हैं तो उसमें कई सारे आइटम होते हैं उसके, तो आप, तो इसका मतलब यही है कि आप जिस चीज को जिस डिपेंडेंसी को यूज करेंगे वही आपको मैसेज दिखाएगा। आप अनदर वाला एज इट इज रहेगा। ठीक, तो ये ऐसा रहा। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि जैसे कि अभी मैंने क्या किया, काउंट टू यूज किया। अभी मैंने चाह रहा हूँ कि मैं काउंट वन को भी इसमें डाल देता हूँ। ठीक, काउंट वन को भी मैंने डाल दिया। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, जब जब हम लोग काउंटर को चेंज करेंगे, काउंटर मतलब जब जब हम काउंट वन को यूज करेंगे या काउंट टू को यूज करेंगे, तब तब हमें उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएगी। देखें, उसकी डिफरेंट डिफरेंट हमें मैसेज मिलते हैं। जैसे पहला मैंने काउंट किया, इसका मैसेज मिला, फिर क्या, दोबारा मिला, फिर उसको किया, फिर मिला। ठीक, ये एज इट इज हमको याद आ रहा होगा तो हम लोग यूज करते थे, आप लोग देखे होंगे, नो डिपेंडेंसी। ये एज इट इज वर्क करता है, नो डिपेंडेंसी। बस इसमें अंतर इतना है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडेंसी को, कौन से चीज को आप मतलब कि कौन सी डिपेंडेंसी यूज करना चाहते हैं। आप दोनों यूज करना चाहते हैं तो एज इट इज ये वर्क करेगा, नो डिपेंडेंसी। अगर आप ओनली वन डिपेंडेंसी यूज करना चाहते हैं तो उस तरह भी यूज कर सकता है। तो ये मैं ये कह सकता हूँ ये मल्टीपर्पज के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली डिपेंडेंसी जो है, जो हम लोग देख रहे हैं, ये द डिपेंडेंसी विद द वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीपर्पज के लिए यूज हो सकता है। मतलब ये नो डिपेंडेंसी की तरह भी वर्क कर सकता है और इम्पटी की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक साथ आता है विद द वेरिएबल के साथ। तो हम लोग यूज इफेक्ट के बारे में देख लिया। और तो वन सेकेंड, तो हम लोग यूज इफेक्ट के बारे में ये देखा है कि कैसे हम मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ रेंडर किया, कोई बटन को, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसमें कौन सी वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। क्या वो क्लिक होने पे कोई मैसेज प्राप्त हो रहा है कि नहीं, बैकएंड में कोई उसके, जैसे होता नहीं, कोई चीज़ हम क्लिक करते हैं तो उसके हमें मैसेज प्राप्त होना चाहिए, तो ऐसा लगेगा कि नहीं कि हाँ कि कुछ काम हो रहा है उस पर, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें उस पर काम कर रही हैं। तो इसीलिए हम इसको चेकअप के लिए यूज कर सकते हैं कि इफेक्ट, उस बटन को हम यूज क्लिक करने पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बैकएंड पे, तो इसीलिए हम इसको यूज इफेक्ट कहते हैं। उस चीज के होने से क्या होता है, तो इसलिए इसका नाम यूज इफेक्ट पड़ा है। ठीक, तो ठीक है,
हम लोग को अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ आएंगे। तो अभी तक के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर इसमें थोड़ा मैं कमी कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ नहीं। और अगर मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं और विथ गुड एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी विथ गुड विथ जेरी।